जय हिंद दोस्तों, मैं अनामिका अग्ररी। स्वागत है आप सभी लोगों का ओम साई क्लासेस फॉर वन डे एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक संस्कृति का जितना भी बेसिक था हम लोगों ने पढ़ लिया था, और आज हम लोग उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति का। और जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, आज हम लोग पूर्व वैदिक काल का कुछ भाग देखेंगे। हम लोग कंप्लीटली तो नहीं हो पाएगा आज के वीडियो में ऋग्वैदिक काल का पूरा, जो कि जैसे कि ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था कि वो 1500 से लेकर के 1000 BC तक रहेगा। जैसे कि हम लोगों ने दो पार्ट में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये एक हो गया आपका पूर्व वैदिक काल, जो कि ये है 1500 से लेकर के 1000 BC तक, और उत्तर वैदिक काल ये है आपका 1000 से लेकर के 600 BC तक। ये आपका यहाँ तक है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग ये वाला सेक्शन कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। तो चलिए ठीक है, देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि 1750 BC के आसपास समाप्त हो गई थी, और उसके बाद काफ़ी लंबा गैप देखने को मिला था। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये कवर किया था। काफ़ी लंबे गैप के बाद फिर ये 1500 के आसपास ये हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है कि आर्य आए थे। आर्य कहाँ से आए थे दोस्तों? मध्य एशिया से आए हुए थे, और ये मध्य एशिया से आए। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो था वो मात्र सत्तात्मक था, लेकिन वैदिक सभ्यता में ये देखा गया है कि यहाँ पे पितृसत्तात्मक था। यहाँ पे पितृसत्ता देखने को मिली है। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ का समाज कैसा था। अथर्ववेद की जानकारी किसमें मिलती है दोस्तों? उत्तर वैदिक काल में मिलती है, क्योंकि और पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद कोई 1500 से 1000 समाज यहाँ ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका उत्तर वैदिक काल 1000 BC से लेकर के 600 BC तक। ठीक, ये वाला हो गया आपका 1500 से लेकर के 1000 BC। आज हम लोग ये वाला सेक्शन कवर करेंगे। तो देखते हैं ऋग्वेद में समाज कैसा था, समाज का विभाजन कैसे किया गया था। दोस्तों, जो ऋग्वैदिक काल में, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में था क्या, लोगों को उनके काम के आधार पे ही पहचान मिलती थी। जो जैसा काम करता था उसे उस श्रेणी में रखा जाता था। ऋग्वैदिक काल में समाज को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला जो होता था, हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। देखिए, ये हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे जो होते थे, यहाँ पे क्या मानते थे ये लोग कि यहाँ पे सबसे ऊपर कौन है? भगवान, देवता, सबसे ऊपर देवता। फिर जो जिसको ज्ञान ज़्यादा रहता था उसे ब्राह्मण की कैटेगरी में रख दिया गया, ब्राह्मण की कैटेगरी में रखा गया। और जो लोग की रक्षा करते थे उनको क्या करते थे? जो युद्ध वगैरह लड़ते थे उनको क्षत्रिय
की कैटेगरी में रखा गया। तो ये द्वितीय श्रेणी में आते थे। और जो व्यापार करते थे, बिजनेसमैन लोग जो थे, जिनके पास बहुत बड़े रूप मात्रा में व्यापार किया करते थे, उनको वैश्य की कैटेगरी में रखा गया, उन लोगों को। और जो लोगों की सेवा करते थे उनको किसकी कैटेगरी में रखा गया? शूद्र की। ये सबसे निम्न कैटेगरी के लोग थे यहाँ पे। तो देख लिया ये ऋग्वैदिक काल में समाज हमारा कितने भागों में विभक्त था? 4 भागों में। समाज 4 भागों में, 4 भागों कह सकते हैं, 4 वर्णों में विभक्त था, 4 वर्णों में विभक्त था। आइए, हम लोगों ने तो ये तो देख लिया कि वैदिक काल, जो ऋग्वैदिक काल था, ये 4 भागों में, 4 वर्णों में विभक्त था। पहला कौन सा था? ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, और तीसरा क्या था? वैश्य, चौथा शूद्र। तो चलिए आगे का भी देख लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं हम लोग। लाइट चली गई है, इसी वजह से काफ़ी हो सकता है थोड़ा अंधेरा लग रहा हो, बट परिचय में देखते हैं। ये भारतीय संहिता परंपरा में प्राचीन है, ये ऋग्वैदिक काल, ठीक है। और इसके 4 वेद, जो कि पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अब भी हम लोग इसको कवर कर रहे हैं, ऋग्वैदिक को। इसके 4 भाग, पहला हो गया संहिता, दूसरा हो गया ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आरण्यक, और चौथा उपनिषद, ठीक है। और आगे देखते हैं। वैदिक साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा था? ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक था। और दूसरा पॉइंट देखते हैं, श्रोत एवं प्रार्थनाओं का संकलन। कुल 10 मंडल थे यहाँ पे, और 10-28 क्या थे? सूक्त थे, और 10,552 ऋचाएँ थी। 1028 सूक्त में क्या था? 1017 सूक्त ये किस में थे? साकल में। और 11 सूक्त किस में थे? बाखिल में थे, बाखिल्य में थे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मार्कर ये न्यू है बट चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है इसमें। तो चलिए हम लोग फिर कल आपको एक वीडियो मिल जाएगा, इसका पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम लोग ऋग्वैदिक काल। अभी फ़िलहाल के लिए इतने पे हम लोग छोड़ देते हैं क्लास को, इतना ही कवर कर लेते हैं और आगे पूरा कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इसके बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू।